आप किसान ट्रैक्टर से बोल रहे हैं? हाँ जी सर, बोलिए। मैं 3630 ट्रैक्टर के बारे में जानना चाहता था कि इसकी कीमत क्या है। सर न्यू हॉलैंड 3630 की कीमत है जी 8 लाख रुपए के करीब। बाकी आप शोरूम पे आ जाइए तो बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है। फोन पर प्राइस बताना गलत प्रैक्टिस है, जो गलती ज्यादातर लोग करते हैं। इसलिए फोन पर कीमत का खुलासा ना करें, बल्कि ग्राहक को ट्रैक्टर के वेरिएंट्स और कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताएं और ग्राहक को डीलरशिप पर आने के लिए निवेदन करें। तो आइए अब हम देखते हैं कि ग्राहक के द्वारा फोन पर कीमत पूछे जाने पर कैसे बात करें। हेलो, आप न्यू हॉलैंड से बोल रहे हैं? जी नमस्कार सर। न्यू हॉलैंड अनिल एंड ब्रदर्स में आपका स्वागत है। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मैं 3630 ट्रैक्टर के बारे में जानना चाहता था कि उसकी कीमत क्या है। सर क्या मैं जान सकता हूँ आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका शुभ नाम क्या है? जी, मैं सोहन लाल शाहपुर गांव से बोल रहा हूँ। जी सर, हमारे पास 3630 के 4 वेरिएंट हैं और चारों के अलग अलग प्राइस है सर। जी। एक बार अगर आप हमारे शोरूम में आएंगे तो मैं आपको बेहतर ढंग से समझा पाऊंगा और साथ ही हमारी कंपनी और प्राइस के बारे में बात कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक आपको प्राइस बताने के लिए जोर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में सेल्समैन को सिर्फ प्राइस रेंज के हिसाब से ही कीमत बतानी चाहिए। ठीक है, पर इस ट्रैक्टर की कीमत क्या होगी? एक बार अगर आप हमारे शोरूम में आएंगे प्राइस के बारे में बात कर लेंगे। पर इसकी कीमत क्या है? सर 3630 रुपये का है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके अलग अलग वेरिएंट हैं, तो आप हमारे शोरूम आइए जिससे मैं आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको बेस्ट ट्रैक्टर और प्राइस बता सकूं। ग्राहक को हमेशा डीलरशिप पर आमंत्रित करें, जिससे ग्राहक कंपनी, डीलरशिप और ट्रैक्टर के बारे में ज्यादा जान पाएंगे और साथ ही आप ग्राहक को उनकी जरूरत जैसे लोन, ओल्ड ट्रैक्टर एक्सचेंज इत्यादि के बारे में अच्छे से बता पाएंगे। ये ग्राहक को न केवल भरोसा दिलाता है, साथ ही ग्राहक की ट्रैक्टर लेने की संभावना भी बढ़ जाती है। कभी भी प्राइस पर कॉल समाप्त न करें, हमेशा ऑप्शन खुला रखें। तो बताइए सर आप कब आ सकते हैं? अभी तो मैं व्यस्त हूँ। हाँ, अगले सप्ताह तक मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। सर अगर आप व्यस्त हैं तो कल मेरा उधर ही आने का प्लान है। अगर आप बोलें तो मैं आपसे वहीं आके मिल लेता हूँ। ठीक है, आप आ जाइए। जी। सेल्समैन को हमेशा ग्राहक के पास जाने से पहले फोन करके उनकी मौजूदगी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। सेल्समैन को हमेशा ग्राहक के पास पूरी तैयारी और चेकलिस्ट के हिसाब से जाना चाहिए। अपने साथ हमेशा कंपनी के ब्रोशर्स, कंपटीशन चार्ट, बैफिंग शीट, आसपास के सेटिस्फाइड कस्टमर्स की लिस्ट, सेल्स मैनुअल इत्यादि जरूर रखें। सर मैं विजय, न्यू हॉलैंड से। जी जी। हमेशा आत्मविश्वास के साथ ग्राहक से मिलें, क्योंकि आपका पहला प्रभाव ही ग्राहक के ऊपर आपकी और आपकी कंपनी की छवि बनाता है। हमेशा ग्राहक के साथ सकारात्मक तरीके से बात की शुरुआत करें। इससे ग्राहक को अच्छा लगता है और उसके दिमाग में हमारे लिए एक अच्छी छवि बनती है। वाह सोहनलाल जी, आपका घर तो बहुत ही प्यारा है। चारों तरफ खुली हवा, हरियाली। बिल्कुल सही कहा आपने। और विजय जी, आप भी सुनाइए, आप कैसे हैं? क्या हालचाल है? सेल्समैन को हमेशा ग्राहक से यह जानना चाहिए कि वो ट्रैक्टर किस उद्देश्य से ले रहे हैं। इंप्लीमेंट इत्यादि के बारे में चर्चा करनी चाहिए और उनकी जरूरत के हिसाब से ही ट्रैक्टर का सुझाव देना चाहिए। आपकी ज़रूरत के अनुसार हमारा न्यू हॉलैंड का 42 HP का ये 3230 आपके लिए बेहतर रहेगा, जिसकी कीमत लगभग मार्केट में है। जी जी जी, ये देखिए। ट्रैक्टर तो अच्छा है। विजय जी, आप मुझे 3630 की कीमत भी बताइए। ग्राहक को ट्रैक्टर के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, ताकि ग्राहक के मन में ट्रैक्टर को लेकर कोई भी शंका या प्रश्न न रहे। सर 3630 की कीमत अच्छा,
इसके 4 वेरिएंट हमारे पास हैं। सर मैं चाहता हूं कि आप एक बार हमारे शोरूम में आइए, ट्रैक्टर चला के देखिए। जरूर आपके शोरूम में आएंगे विजय जी, और ट्रैक्टर चला के भी देखेंगे। जब किसी विशेष एरिया से ग्राहक ट्रैक्टर की कीमत पूछते हैं तो हमें उस एरिया में स्थापित हॉर्स पावर श्रेणी के ट्रैक्टर की जानकारी ग्राहक को देनी चाहिए, ताकि ग्राहक के पास हमेशा ऑप्शन रहे। हमें हॉर्स पावर के अनुसार अपने ट्रैक्टर को पोजीशन करना चाहिए और ग्राहक को बताना चाहिए कि ट्रैक्टर की कीमत हॉर्स पावर और फीचर्स पर आधारित होती है। जी सर, ये देखिए आपके एरिया के हिसाब से हमारा यानी कि न्यू हॉलैंड का सर 50 HP का 3600-2 काफी चलता है। ग्राहक को ट्रैक्टर के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, ताकि ग्राहक के मन में ट्रैक्टर को लेकर कोई भी शंका या प्रश्न न रहे। इसकी कीमत क्या है? सर इसकी कीमत, अच्छा। सर इसके अलावा हमारे पास 45 से 50 HP के कुछ ट्रैक्टर और हैं, जिनकी कीमत लगभग। सर इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे शोरूम में आए, ताकि हम आपको ट्रैक्टर के बारे में अच्छे से समझा सकें, आपको टेस्ट ड्राइव करा सकें और अपनी कंपनी के बारे में बता सकें। जब भी ग्राहक किसी कंपटीटर के साथ हमारे ट्रैक्टर की तुलना करते हैं तो हमारी कीमत को काफी अधिक बताते हैं, तो सेल्समैन को हॉर्स पावर कैटेगरी डिफरेंस और न्यू हॉलैंड के अतिरिक्त विशेषताओं के बारे में बताना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कंपटीटर के प्रोडक्ट की कीमत 5,50,000 रुपए है और हमारी 6 लाख रुपए है, तो ग्राहक कई बार केवल कीमत की तुलना करते हैं। हो सकता है वो हमारे 55 HP के ट्रैक्टर की तुलना कंपटीटर के 50 HP के ट्रैक्टर से कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा ट्रैक्टर की हॉर्स पावर और विशेषता से तुलना करें और उसकी विस्तार से चर्चा करने के लिए उन्हें अपने शोरूम बुलाएं। सर आप कॉम्पिटिटर के 50 HP वाले ट्रैक्टर की तुलना हमारे 55 HP वाले ट्रैक्टर से कर रहे हैं। ओह। सर इसके अलावा हमारे ट्रैक्टर में कॉम्पिटिटर के ट्रैक्टर के मुकाबले ज़्यादा विशेषताएं हैं, जैसे कि रोटरी पंप, जो कि ज़्यादा माइलेज देता है। सर इसमें कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स है, जिससे गियर बदलने में आसानी रहती है। और सर इसमें 12+3 UG गियर बॉक्स है, जिससे अलग अलग काम करने में आसानी रहती है। अच्छा। ट्रैक्टर का रखरखाव का खर्चा भी कंपटीशन से कम है। आपको ग्राहक को विश्वास के साथ बता देना चाहिए कि हमारे ट्रैक्टर की कीमत कंपटीटर के उसी हॉर्स पावर ट्रैक्टर की कीमत से अधिक नहीं है, और साथ ही न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर में कंपटीटर के मुकाबले ज्यादा फीचर्स हैं। ज्यादातर सेल्समैन ग्राहक को इस HP कैटेगरी डिफरेंस और फीचर्स के बारे में अवगत नहीं कराते हैं। इसीलिए हमेशा ग्राहक के साथ HP कैटेगरी डिफरेंस और फीचर्स के बारे में विस्तार पूर्वक बात करें। सर आप बेफिक्र रहिए, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की कीमत उसी हॉर्स पावर कैटेगरी में कंपटीशन के मुकाबले ज्यादा नहीं है। जिस समय डीलर कीमत बताते हैं तो उसमें RC, बीमा इत्यादि शामिल होते हैं। इन मामलों में कीमत ज्यादा हो जाती है, इसलिए ग्राहक को बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह कीमत मूल कीमत या एक्स शोरूम की कीमत है। ग्राहक को स्पष्ट बताइए कि कीमत में क्या क्या जुड़ा हुआ है। सर जो मैंने आपको ट्रैक्टर की कीमत बताई है वो एक्स शोरूम प्राइस है सर इसमें रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस अलग है। जब आप ग्राहक को कीमत बताते हैं तो उन्हें यह नहीं लगना चाहिए कि कीमत उनके बजट के अंदर नहीं आती। ग्राहक को लेटेस्ट स्कीम्स और ऑफर्स के बारे में पूर्ण जानकारी दें और उससे मिलने वाले फायदे के बारे में ग्राहक को बताएं, और इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए उन्हें शोरूम पर बुलाएं। सर मैं चाहता हूं कि आप एक बार हमारी डीलरशिप पर आएं, ताकि हम प्राइस तय कर सकें। अगर ग्राहक अपने ट्रैक्टर को एक्सचेंज करने की बात करते हैं तो ग्राहक से उनके ट्रैक्टर की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, जैसे ट्रैक्टर का ब्रांड, मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ट्रैक्टर और टायर की स्थिति, क्या ट्रैक्टर पर फिर से पेंट करवाया गया है या नहीं। इस तरह की सभी जानकारियां ले लेनी चाहिए। हमेशा ग्राहक से ही उनकी ट्रैक्टर की कीमत पूछनी चाहिए। कभी भी सेल्समैन खुद कीमत न बताए। अच्छा सर एक बात बताइए,
आपने अपने ट्रैक्टर के बारे में क्या कीमत सोच रखी है? विजय जी, मैंने अपने ट्रैक्टर की कीमत 380 4 लाख के करीब सोच रखी है। अगर कभी ग्राहक की अपेक्षा बहुत अधिक हो तो तब आपको ग्राहक की अपेक्षा को काफी सकारात्मक ढंग से परिवर्तित करना होगा। सर, हमने इसी निर्माता का ट्रैक्टर पिछले सप्ताह 3.5 लाख रुपए में बेचा था। जी सर, फिर भी हम अपने लोकल ब्रोकर से आपके ट्रैक्टर के बारे में पूछेंगे ताकि हम आपके प्राइस से मिलते जुलते सही प्राइस पे ट्रैक्टर बेच पाएं। जरूर पूछिए। आप ग्राहक को हमेशा अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं ताकि आप ग्राहक को अपने ऊपर, कंपनी और डीलरशिप पर भरोसा दिला सकें। खेत या फील्ड में सेल्समैन को एक समय पर कई लोगों को जवाब देने पड़ सकते हैं और हो सकता है कि वो सभी को उनके सवालों के जवाब देने में सक्षम ना हो पाए। और यदि ग्राहक डीलरशिप में आते हैं तो उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पूरी टीम मौजूद होती है और साथ ही ग्राहक ट्रैक्टर, डीलरशिप और कंपनी के बारे में बेहतर तरीके से जान पाते हैं। फील्ड में ग्राहक के साथ हमेशा ट्रैक्टर की विशेषताओं, हॉर्स पावर या किसी अन्य मुद्दों पर ही बात करें और यह बेहतर होगा कि ट्रैक्टर की कीमत का अंतिम निर्णय शोरूम में ही हो। साथ ही ग्राहक को हमेशा उनके आसपास के संतुष्ट ग्राहकों के बारे में जरूर बताएं। इससे ग्राहक का आप पर भरोसा और बढ़ता है। सर, मैं चाहता हूं कि आप एक बार हमारी डीलरशिप पर आएं ताकि हम साथ में बैठ के प्राइस तय कर सकें। साथ ही आप हमारे शोरूम को देख सकते हैं, हमारी डीलरशिप के बारे में जान सकते हैं और साथ ही मैं आपको अपने डीलर सर से भी मिलवाऊंगा। तो सर बताइए, आप हमारी डीलरशिप कब आ सकते हैं ताकि मैं ज़रूरी चीज़ें तैयार कर लूँ? सर, बुधवार ठीक रहेगा? हाँ, बुधवार ठीक रहेगा। तो सर तय रहा, ठीक। आप हमारे शोरूम बुधवार को आ रहे हैं। तो ठीक है, मैं बुधवार के दिन आपके शोरूम में आ रहा हूँ। सर, हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी ग्राहक शोरूम में आते हैं तो उनके दिमाग में एक निश्चित कीमत तय होती है। उन्होंने विभिन्न स्रोतों से जानकारियां एकत्रित की हुई हो सकती हैं और एक कीमत पर अंतिम निर्णय लिया हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे शोरूम में डिस्प्ले प्राइस बोर्ड पर प्रदर्शित प्राइस ग्राहक को यह सोचने में विवश करेगा कि उन्हें उनके मन में तय कीमत को साझा करना चाहिए या नहीं। अक्सर डिस्प्ले बोर्ड न पूछे गए सवालों का जवाब दे देता है। नमस्कार सोहनलाल जी। नमस्कार विजय जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे शोरूम में। शुक्रिया। आइए मैं आपको 3630 दिखाता हूँ। हाँ, विजय जी चाहे कुछ भी कहें, मुझे ये ट्रैक्टर 3630 बहुत पसंद है। मैं तो इसको ही लेना चाहूँगा। थैंक यू सर। आइए सर, मैं आपको अपने डीलर से मिलवाता हूँ। सर, आइए विजय जी। सर ये सोहनलाल जी है, इन्होंने हमारा 3630 TX Plus पसंद किया है। सोहनलाल जी नमस्कार। नमस्कार। आइए बैठिए सोहनलाल जी। जी शुक्रिया। कैसे हैं आप सोहनलाल जी? एकदम बढ़िया सर। सोहनलाल जी, आपने हमारी डीलरशिप देखी? जी हाँ, देखा। कैसा लगा आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको हमारा न्यू हॉलैंड 3630 कैसा लगा? सर 3630 ट्रैक्टर आपका, आपके सेल्समैन ने उसकी इतनी खूबियां हमें दिखा दी और बता दी कि मन छू गया कि बस आप ट्रैक्टर लेंगे तो 3630 ही लेंगे।